कादरी दस्तूर को छोटा नहीं समझ आ रही कि नहीं। को 24 घंटे दी नशिस्त रखो मारे नाल के जिथे तुसी सारे आओ। रोटी का इंतजाम इंशाअल्लाह उल अजीज लंगर गौसिया से मैं कर दूंगा, लेकिन फिर पूरा दस्तूर आपको हुजूर गौस पाक का समझाऊंगा। यह देखो ना, ये कोई छोटा दस्तूर है। ये ऊपर लिखा है सर तालीफ शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु। दस्तूर है सारा। एक हिस्सा पूरा हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सिर्फ अकीदा की दुरुस्तगी का दिया है, और पूरा एक हिस्सा इस किताब में वो अमल की दुरुस्तगी का है। उसमें अभी मैंने एक एक चैप्टर आपके सामने, वो 1 घंटे की नशीस जुमे वाली, और ये अभी भी तकरीबन को पौना घंटा हो चुका है जनाब वाला। अब आइए मैं थोड़ा सा दस्तूर की तरफ आता हूं जो अमल के साथ ताल्लुक रखता है, ठंडे मिजाज के साथ, ठंडे दिमाग के साथ और ठंडे लहजे के साथ। और समझ आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, सानू जड़ा नहीं अव्वलीन तरजीह साडी सिर्फ इतनी है कि असी तुहानू बात समझा दें। अगर आपको समझ आ जाए, देखो ना, आपने हाथों में हाथ दिया, अगर आप मुरीद हुए हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि जनाब आप आजाद फिरते रहेंगे, आप जो मर्जी करते रहेंगे। और अगर हमें हमारे बड़ों ने इस मनसब पर बिठाया है तो क्या मतलब है हम भी आजाद हैं? ना, हम आपसे पहले इस दस्तूर के पाबंद हैं जो इसमें लिखा है। हम आपसे पहले पाबंद हैं। अब मैं आपको ये दस्तूर थोड़ा सा पढ़ाता हूं कि हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं कि मुरीद कैसा होना चाहिए। पहली बात जड़ी सुन के तुसी साडे कोलों घबरा जांदे हो ना, तुसी आंदे हो शाह जी तुहाड़ियां तकरीरां पीरां लियां नहीं। समझ आ रही कि नहीं? तुहाड़ियां तकरीरां पीरां लियां नहीं। फिर तुसी शिकायत भी लांदे हो बड़े शाह साहब नूं, मेरी तकरीर सुन के तुसी कहंदे अज जुमे च इस तरह कह रहा सी। वो मैं थोड़ी कह रहा था, मैंने जिनसे पढ़ा था ये तो उनकी बात थी। अब ये मैं ठंडे मिजाज से आपको ना सिर्फ तर्जमा करने लगा हूं, इसको जरा समझना। हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, फल्लज़ी यजिबु अलल मुरीदिल मुब्तदी फी हाज़िहि तरीक़ा, ये इस तरीके में, तरीका समझ दो, ये तरीकत में, ये लफ्ज़ तरीकत है, मैंने वक़फ़ करके इसको तरीका पढ़ा। समझ आ रही? तरीकत में, और इस तरीकत में, ये इस तरीकत क्या है कि हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने सिलसिले की तरफ इशारा फरमाया इस तरीकत में, यानी हमारे सिलसिला में जो मुरीद नया हो, अभी नया आया है, उस पर क्या चीजें लाजिम है, उसको क्या करना चाहिए। पहली बात, मेरे आका सय्यदुना दस्तगीर आलम गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल एतिकादुस सहीह अल्लज़ी हुवल असास। फरमाया मुब्तदी मुरीद, इब्तिदाई नवे मुरीद वास्ते लाजिम है कि अपना अकीदा दुरुस्त करे पहले, इसलिए कि ये बुनियाद है तरीकत की। वो गल समझ आ रही कि नहीं? दस्तूर में पढ़ा चुका हूं कि दस्तूर कैसा होगा, एतिकाद कैसा होगा, इब्तिदाई मुरीद के लिए अकीदा कैसा होना चाहिए, वो मैंने अर्ज कर दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक, हुजूर की रिसालत से मुतालिक, सरकार की शफाअत से मुतालिक, हुजूर के असहाब से मुतालिक, हुजूर की अहले बैत से मुतालिक, मैं ये अभी आपके सामने सारी चीजें अर्ज की हैं। वो को मेरी जाती नहीं थी, वो यहीं से मैंने ली। वो एक इबारत हुजूर गौस पाक की थी, एक लफ्ज भी मैंने अपनी तरफ से आपके सामने नहीं पढ़ा। हाँ, तशरीह में को बातें समझाने के लिए की हूं तो वो की हूं, वो जरूरी थी। क्यों? इब्तिदाई मुरीद का अकीदा दुरुस्त क्यों होना चाहिए, ये बुनियाद क्यों है? हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, फयकूनु अला अकीदतिस सलफिस सालिह अहले सुन्नतिल कदीमति सुन्नतिल अंबिया'i वल मुरसलीन वस सहाबति वत ताबिईन वल औलिया'i वस सिद्दीकीन अला मा तक़द्दम ज़िक्रुहु व शरहुहु फी अस्नाइल किताब। फरमाया अकीदा कौन सा होना चाहिए, जो बात कह रहे हैं कि अकीदा दुरुस्त हो। हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, जो नया मुरीद हो उसको चाहिए फयकूनु अला अकीदतिस सलफिस सालिह अहले सुन्नति अल कदीमा, उसका अकीदा उन बुजुर्गों के मुताबिक होना चाहिए जो अहले सुन्नत के थे और इस दुनिया से गुजर चुके हैं। और वो कौन सा तरीका है, वो बुजुर्ग कौन से हैं सलफ़े सालेह? फरमाया सुन्नतिल अंबिया'i वल मुरसलीन, सबसे पहले अंबिया और मुरसलीन, फिर अहले सुन्नत कदीम कौन है, जिनका नजरिया इख्तियार करोगे तो कादरी कहलाओगे। फरमाया वस सहाबति वत ताबिईन, सहाबा अहले बैत ताबिईन, वल औलिया व सिद्दीकीन, औलिया और सिद्दीकीन। हुजूर केड़े लोग ने, अकीदा किस तरह, इसकी तशरीह क्या है? फरमाया अला मा तक़द्दम ज़िक्रुहु व शरहुहु फी अस्नाइल किताब, ए हुने तो तुहानू पढ़ाया है, ए जेड़ियां गल्लां सी कीतियां पहले
जो अभी की नहीं अकीदा आपके सामने बयान नहीं किया, उसी की तरफ हुजूर गौस पाक इशारा करके फरमा रहे हैं अभी अभी तो तुम्हें पढ़ाया सारा, पीछे पढ़ के नहीं आए, जो तशरीह मैंने आपके सामने की थी अकीदे की, उसी की तरफ इशारा है। फ़अलैहि फरमाते हैं मुरीद पर लाजिम है, ये ढालिए अपने आप को इस बात में, ये ऐसे मैं तकरीर के लिए नहीं कह रहा, तो शायद कोई टाइम कटना मकसूद है, इस वास्ते मैं गल्ला करी जा रहे हैं, ना आपको समझाना मकसूद है। फ़अलैहि बित्तमस्सुक बिलकिताब वस्सुन्नह, उसको चाहिए किताबुल्लाह कुरान अजीज के अहकाम पर अमल करे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करे। सुन्नत में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, अब मैं तशरीह में जाऊंगा तो फिर तुम कहोगे देखो तुम साड़ी मुखालफत करते हो, वो करना पड़ेगा आपको, मेरी मजबूरी नहीं है। ज़ाहरी वज़ा कता यहाँ से लेकर सर से लेकर, समझ आ रही कि नहीं, यहाँ से लेकर, अब टोपी पहनने में कोई दुश्वारी नहीं, क्यों गौस पाक का तरीका है। जब मुरीद किया था तो आपसे ये कहलवाया नहीं था मैंने कि कहो मैं मुरीद होता हूं सिलसिले आलिया कादरिया में, कहलवाया था ना, तो ये इसीलिए कहलाया था, और वो सिलसिला आलिया कादरिया यही है। यानी हुजूर गौस पाक फरमाते हैं किताब और सुन्नत पे अमल होना चाहिए। किताब और सुन्नत पे अमल का क्या मतलब कि भाई कादरी मुरीद की शान ये है कि सर से लेके पांव तक लिबास हो, उसका चेहरा हो, उसके हाथ पांव, चलना फिरना, उसका गुफ्तार रफ्तार, हत्ता के बोलने का अंदाज, उसका अखलाक, हर चीज वैसी होनी चाहिए जैसे कादरी की हो, जैसे किताब सुन्नत का हुक्म है, वो करना पड़ेगा। टोपी सिर ते रखनी पैनी, तो दाड़ियां वदाड़ियां पैनी, तो समझ आ रही कि नहीं आ रही। और फिर आगे हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जो शरा का हुक्म है उस पर अमल करे, जो शरीयत ने मना कर दिया है उससे बात रहे, ऐसा कोई काम ना करे, चाहे वो अकीदा के एतबार से हो, चाहे नमाज रोजे के एतबार से। असलन व फरअन, अकीदे में भी तुम्हें किताबुल्लाह के हुक्म पर अमल करना पड़ेगा, और अकीदे में जिन कामों से अल्लाह ने तुम्हें मना कर दिया है वो तुम्हें बाज रहना पड़ेगा। नमाज रोजे के एतबार से भी अल्लाह ने जो काम का हुक्म दे दिया वो तुम्हें करना पड़ेगा, और जो जिससे मना किया है उससे तुम्हें बाज रहना पड़ेगा। फरमाया बस एक बात याद रखो, अगर तुम ये चाहते हो ना कि उड़ के अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाओ, हुन इस तो वड्डे लफ्ज मैं कितों लियावां, हुजूर गौस पाक दे लफ्ज ने। आप फरमाते हैं अगर कोई बंदा चाहता है, अगर हमारे मुरीदों में से कोई ये बात चाहता है कि उड़ के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंच जाए, तो जाहिर है उसको दो पर चाहिए ना, और उड़ने के लिए पर चाहिए ना। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मैंने बता दिया है, एक पर अल्लाह की किताब है और एक पर मुस्तफा करीम की सुन्नत है, ये दोनों पर लगाओ और उड़ के बारगाह इलाही में पहुंच जाओ। मरहबा, मसला समझो, बात समझ आई कि नहीं आई। मेरे लफ्ज नहीं सन, मैंने तर्जमा किया। इबारत अगर कहते हो तो अरबी भी पढ़ देता हूं, तो सिया ना को शादी अपने को तशरीयां पाई आंदे हो। फयजअलहुमा जनाहैहि, उसको चाहिए इन दोनों चीजों को, यानी किताबुल्लाह को और सुन्नत को, जनाहैहि अपने पर बना ले, यतीरु बिहिमा फित तरीक़ी अलवासिल इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला, फिर इन दो परों के साथ उड़ के अल्लाह की बारगाह तक पहुंच जाए। यही तरीका, यही चीजें हैं सारी, और कुछ भी नहीं। अगली बात सुनो जो मुरीद के लिए लाजिम है। हड़े में पीरा वाली भी गाल करनी है। हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मुरीद होने का मकसद ये नहीं कि तुम आके पीर साहब को पीर साहब कारोबार बंद हो गया, ठप हो गया, दुआ फरमाओ, ओ जनाब जेड़ा ना कुदरती तौर पर जी को मोहर लग गई है वो खुल जाए, और वो अपनी जगह रह गया, वो सारे काम सानवी है। हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मुरीद के लिए सबसे पहले लाजिम ये है वो बैत इसलिए हो, यंबगी लहू अन ला यंतज़िर मिनल्लाहि मतलूबन सिवल मगफिरा लिमा सलफ मिनज़ ज़ुनूब वल इस्म फी मा याती मिनद दुहूर वत तौफीक लिमा युहिब्बुहु मिनत ताअह व युसिलुहु इलैहि मिनल क़ुरबात। फरमाते हैं सबसे पहला मतलूब मुरीद होने का ये होना चाहिए कि जितने गुनाह इसने पिछली जिंदगी में किए हैं, ए अल्लाह इस सिलसिला में जुड़ने की वजह से वो मुआफ कर दे। ये पहला मकसद। दूसरा मकसद, ए अल्लाह आइंदा आने वाली जिंदगी में, आइंदा जिंदगी में मालिक अब गुनाहों से बचाए रखना, दूसरा मकसद। और तीसरा मकसद बैत होने का ये है, फरमाते हैं मुरीद को चाहिए जहन में ये रखे, ए अल्लाह अब मैं जिस सिलसिले से जुड़ गया हूं, इस सिलसिले के तवस्सुत और वसीला से मुझे हमेशा वो काम करने की तौफीक दे देना जो नेकी पर मुश्तमिल हो और तेरे करीब करने वाला। ये है
मुरीद होने का मकसद। और अगली बात, ये शायद हो सकता है तो हम हजम ना होवे, लेकिन हक यही है, हम भी यही करते हैं। कोशिश हमारी होती है ये काम, चूंकि हम भी इसी सिलसिला से वासिल है ना, मुत्तसिल है। क्या हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं, मुरीद को खास तौर पे अपने पीर का लिहाज रखना चाहिए। ये सारे बंदों के लिए, सिर्फ कादरियों के लिए नहीं, नक्शबंदी, चिश्ती, सोरवर्दी, सब के लिए। सारे बुजुर्ग बैठे हैं, साढ़े थे, कादरियों का इज्तिमा नहीं ना, वो और भी अहबाब बैठे हैं ना सारे। फरमाते हैं फलवाजिब अलैहि तर्क मुखालफती शैखिही फी सुहबतिही फी ज़ाहिर व तर्किल इअतिराद अलैहि फिल बातिन। फरमाया मुरीद को चाहिए हमेशा जब भी अपने पीर साहब के पास बैठे, उनकी सोहबत में बैठे, तो उनके ज़ाहरी तौर पर किसी काम पर एतराज ना करे। अगर कोई काबिल एतराज बात नजर भी आ जाए, हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं दिल में कभी उस पर सवाल ना उठाए, यार पीर साहब यहीं कर दें, अब ये पता कब होगा, अब इस पर सवाल है। मैं बाबे जानी आस्ते नहीं कह रहा, लसानी सरकार ते बाबा जानी ते फलाना खतीब ते फलाना ते ढिंगड़ा ते इस तरह के जेडे 2 नंबर ये सारे निकल आए ना, ये हुक्म उनके लिए नहीं, उनको तो पकड़ना लाजिम है, बेईमानों को, लोगों का एतकाद खराब करते। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उन्होंने दी गल नहीं कर रहा। अब मसला ये है, आप कहें कि शाह जी अगर तुहाडे कोलों को गल पूछनी हो तो मतलब है ना पूछिए। और मैं अर्ज कर रहा हूं जनाबे वाला, गुजारिश है इस बात को, मसला सिर्फ ये है, हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं चूंकि शेख पकड़ने की शराइत हैं, पीर वो होगा जिसमें शर्तें पाई जाएंगी, वो शर्तें हमने बता दी हैं कौन कौन सी हैं। अगर तुमने वही पीर पकड़ा जो शराइत हमने बताई हैं जिसमें वो पाई जाती थी, अगर तुमने वो पीर पकड़ा तो यकीन जानो हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं तुम्हारे बोलने की नौबत ही नहीं आएगी, तुम्हारे बोलने की नौबत ही नहीं आएगी, तुम आके बैठो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। समझ आ रही कि नहीं? ये उनके लिए। इस तुम एतराज क्यों करते हो, तुम सवाल क्यों करते हो, तुम खामोश रहो। अगर तुम्हारा पीर कामिल है और उन शराइत पर पूरा उतरता है जो हमने बयान कर दिया है, तो तुम थोड़ा सा इंतजार करो, तुम्हारा मसला भी हल कर देगा, ये खुद ही हल कर देगा। और तुम्हें सवाल करने की नौबत तो वहां आएगी ना जहां तुमने बंदा ही 2 नंबर पकड़ा, आपने लिहाज नहीं किया। समझ आ रही कि नहीं? आपने उससे जाके नमाज का मसला पूछा, पीर जी तुम नमाज नहीं पढ़ते, समझ आ रही? वो आंदा साड़ी मक्के मदीने होंगी, ऐसी ये पढ़ते ही नहीं। अब गलती किसकी, उसकी की आपकी? गलती तो आपकी है जनाब वाला, आपको तो मना किया था कि ऐसा नहीं पकड़ना, वो सही बंदा पकड़ना है कि जनाब जो सारे काम करता हो, वो जो नमाज पढ़ता होगा वो तो कदों लोड आएगी कि पीर साहब तो नमाज नहीं पढ़ते। अब ये गलती तो आपकी है कि आपने उसको पकड़ा। हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अगर कामिल पकड़ा है ना, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी मेहरबानी कर देता है, फिर आने की भी लोड नहीं पैंदी, मसले हल होते रहते हैं। और एक बात और मैं पीरों के लिए भी कर देता हूँ, पीरान इज़ाम के लिए, ये मैं अपने आप को नसीहत करने लगा। हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इबारत नहीं पढ़ता, बस सिर्फ खुलासा आपके सामने आज कर देता हूँ। फरमाया अगर कोई बंदा शेख हो जाए ना, उसको इजाजत मिल जाए, यानी उसमें शराइत पाई जाए पीर होने वाली, और वह शराइत पूरी करता है, मनसबे मशीखत पर आ भी जाता है, वो शेख हो जाता है, और वो किसी को मुरीद करे, तो उस पर लाजिम है सिर्फ इसलिए किसी को अपना मुरीद बनाए कि इसको अपने करीब करके अल्लाह तक पहुंचा दे। कल समझ आ रही कि नहीं? बस इतनी बात है। हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं ये शेख के लिए लाजिम है, यानी मतलब ये कि मुरीद इसलिए नहीं बनाना चाहिए कभी भी किसी बंदे को कि जनाब जमगट्ठा होगा, इज्तिमा लगेगा और जनाब 4 बंदे इधर 10 इधर फिरेंगे तो जिस वक्त हमारी टोर बनेगी। हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं शेख ऐसा नहीं होता, शेख के पीर होने के आदाब ये हैं, पीर पर ये लाजिम है वो मुरीद सिर्फ इसलिए करे कि मैंने इसको तौबा करा के अल्लाह की बारगाह में पेश करना है। अब इससे ज्यादा बात और इससे ज्यादा कोई शर्त बताने की जरूरत है? समझ आ रही कि नहीं? हाँ, मसाइल ये हैं, हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी चीजें मुतय्यन फरमाई। ये सिलसिले आलिया कादरिया का भी दस्तूर है, नक्शबंदियों का भी है, चिश्तियों का भी है, सोरवर्दियों का, हर सिलसिले का दस्तूर मुतय्यन है। बात ये होती है चूंकि आप उस दस्तूर से मुतारिफ ही नहीं, आपको पता ही नहीं वो दस्तूर क्या है, लिहाजा जिस वक्त आप फिर बैत करते हैं ना, आप समझते कि शायद ये दुनिया की कोई रस्म है, साढ़े अब्बा ने भी बैत की थी, उन्होंने अब्बा ने भी बैत की थी, फलाने ने भी बैत की थी, फलाने, आप समझते हैं ये दुनियावी रवाज है। बस ये दुनियावी रवाज नहीं है, ये दुनिया आखिरत के संवारने का मसला है। लिहाजा वो शराइत मुकर्रर है, उन शराइत पर अमल करना पड़ेगा। एक वजीफा लो और सारी जिंदगी मैन दुआवां दो,
कि मैं दुआवां के देनियां तुसी हुजूर शाह अबुल मुअली रहमतुल्लाह अलैह साढ़े बुजुर्गों दुआवां दे उन्हां वास्ते दुआ फरमाओ, और उनसे भी आगे दुआ चलेगी तो हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए वजीफा ये है बड़ा सादा सा मैंने पढ़ रखा है कि हमारी खानकाह शरीफ पर, खानकाह शरीफ हज़रत शाह अबुल मुअली रहमतुल्लाह अलैह पर हर मगरिब की नमाज के बाद ये वजीफा हुआ करता था। अब ये मुरूर ज़माना, मुरूर दहर, हालात गुजरते हैं, दिन गुजरते हैं, कुछ बंदे बदल जाते हैं, कुछ शक्लें बदल जाती हैं, तो वो जो अकाबिर मशाइख के बुजुर्गों के आमाल होते हैं वो छूट जाते हैं। हम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, इसको जारी करेंगे। हमारे बुजुर्गों का तरीका है, हमारा इस पर एतकाद सही है और हम इसको जारी करेंगे इंशाअल्लाह। वो क्या है कि यहाँ मगरिब की नमाज के बाद, अब यहाँ नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, पहले होता था ऐसे खास तौर पे, आप जहाँ चाहें करें, नक्शबंदी चाहें करें, चिश्ती चाहे करें, सोहरवर्दी करें, कादरी करें, कादरियों के लिए तो लाजिम है ये, समझ आ रही कि नहीं, उनके तो समझ लो उन्होंने दा वजीफा है, ये माड़े को लांदे होते आंदे ने पीर साहब वजीफा ते दियो या वजीफा दे, और ये हुजूर गौस पाक का दिया हुआ वजीफा है। बाकी कुछ हमारे मामूलात होते हैं जो जिसकी हम आपको इजाजत देते हैं, इस काम करने की इजाजत नहीं बल्कि हुक्म हुजूर गौस पाक ने अपने हर मुरीद को दिया है। तो क्या जब कभी को मुश्किल आ जाए तो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं 2 रकत नमाज नफल पढ़ो, दोनों रकतों में हर रकत में सूरह फातिहा शरीफ के बाद 11 मरतबा, पहली रकत में भी 11 मरतबा और दूसरी रकत में भी 11 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़ो। कुल हुवल्लाहु आंधी है ना, हाँ, वो पढ़ के तो आप नमाज अपनी मुकम्मल कर दें। 2 नफल जैसे पढ़ते हैं, बस इतना ही फर्क है कि उसमें सूरह फातिहा शरीफ के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास शरीफ पढ़नी, वो पढ़ो। पढ़ने के बाद जब 2 नफल तुम्हारे पूरे हो जाएं तो हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 11 मरतबा दुरूशी पढ़ो, जो तुम्हें आता है। अगर तुम्हें मिसाल के तौर पे जो आता है, लेकिन बड़ा बेहतरीन है अगर तुम दुरूद गौसिया पढ़ लो, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है, अगर वो पढ़ लो, उसके अल्फाज मुख्तलिफ हैं। मैं सुना देता हूँ आपको, कभी अगर मुझे वक्त मिला तो मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ लिख कर तो आपको दे दूंगा उसको। वो एक दुरूद शरीफ के लफ्ज़ हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। एक ये, और एक ये है जिसमें ख़ास तौर पे हुजूर गौस पाक का जिक्र आता है, वो ये है अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम, और उनके इज्जत वाले बेटे हुजूर गौसे पाक। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस दुरूद का इजाज़त याफ्ता हूँ। वब्निहिल करीम मुबारक वसल्लम 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के तो हुजूर सरकार बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह 11 मरतबा ये पढ़ो। उसके बाद अल्लाह से अपनी हाजत मांगो और कहो मालिक हुजूर गौस पाक का सदका, फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका मेरी इस मुश्किल को हल कर। मेरे आका हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, पहाड़ तो भी वड्डी मुश्किल हो जाए ना दे, अल्लाह तबारक व तआला इस अमल के वसीले से हर चीज़ हल कर दे, हर मसला हल हो जाए। कल समझ आ रही कि नहीं? इस वजीफे को अपनाओ। अब मैं दूसरे मौजू की तरफ नहीं जाता कि जनाब वाला कि इसको साबित भी करूं, फिर आपको बताऊं अहादीस से भी साबित है, ये भी हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक वजीफा है, जरूरत कोई नहीं। तुसी कादरी हो ते बस मनो, गल खत्म। समझ आ रही कि नहीं? ए दलीलां ते उन दईए जेड़ा पागल बेईमान आदमी को वापड़ा को इस तरह का किस्म का को सन टकर जाए कि जी ए तुसी वजीफे जारी कीते होए, उसको दलील हम दे लेंगे बाद में, वो हमारी जिम्मेदारी, आपने फिक्र नहीं करनी। उसके लिए हम तिरमिज़ी भी पढ़ लेंगे, इब्ने माजा भी पढ़ लेंगे, हवाला मैं तो थोड़ा दे देता है, समझ आ रही कि नहीं? वो उसके लिए पढ़ लेंगे, लेकिन आपके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं। आप कादरी हैं तो आपके लिए इतनी बात काफ़ी है कि आपको खानकाह आलिया कादरिया से इसकी इजाज़त मिल गई है, बस मसला हल है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक